हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ और मैं बस निकल रही हूँ। बॉलीवुड मॉल जा रही हूँ। पहले मुझे जाना था अब्दुल्ला मॉल, लेकिन मैंने जब उसकी टाइमिंग्स देखी तो उसकी टाइमिंग ज़रा बहुत 8 बजे शायद वो बंद हो जाता है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि जी चले जाते हैं बॉलीवुड। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और बाकी का व्लॉग जो है मैं वहाँ पे जाके स्टार्ट और करती हूँ। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि जी कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अच्छा जी, मॉल जाने से पहले फटाफट जो है ना, मेरा जो नन्ना मुन्ना सा मेकअप है मैं उसको समेट लूँगी। और बस यहाँ पे फाउंडेशन थी, मस्कारा था, लाइनर था और ये एक दो किट्स थी आई शेड्स वाली। तो गर्मी है उस हिसाब से जो है ना मैंने मेकअप थोड़ा लाइट रखा। और लिपस्टिक जो है मैं हमेशा डार्क ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे सैया सुपरस्टार का जो है ना डार्क लिपस्टिक ही मेरे भी अच्छी लगती है। तो बस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, अम्मी अबू साथ में हैं और मैं हूँ और साथ में मेरी जेठानी तो बस के पहले बच्चे प्लान हैं। था मेरा और जेठानी की बेटी और साथ में जो महानूर है उसके साथ जाने का। तो अम्मी को बताया कि अम्मी ऐसे हमने जाना है। तो फिर अम्मी ने कहा कि ठीक है मैं भी साथ चलती हूँ। तो पहले मुझे यही था कि शायद गर्मी की वजह से अम्मी बोलते हैं कि नहीं गर्मी बहुत है, मैंने नहीं जाना, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। तो फिर हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, अम्मी अब्बू भी रेडी हो गए हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। टाइम जो है यहाँ पे 8 बज रहे थे और 10 बजे तक की टाइमिंग जो है ना इस मॉल की होती है। आई होप कि जो हैदराबाद के रहने वाले हैं वो यहाँ पे जाते रहते होंगे, क्योंकि हैदराबाद में बस एक दो मॉल्स ही हैं और सबसे बड़ा मॉल एक यही है। यहाँ एक हाईवे वाली साइड पे बना है अब्दुल्ला मॉल, तो वहाँ अभी तक मैं नहीं गई, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर वहाँ पे भी चक्कर लगाऊंगी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो जब कभी हम कराची जा रहे होते थे ना तो ये बन रहा होता था, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मुझे आज ही पता लगा है कि ये कंप्लीट हो गया है। तो मुझे वैसे मॉल्स में घूमना फिरना मुझे कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता, मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा था जाने पे कि मैं जाऊँ। उसकी रीज़न ये थी कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड और मैं हर एक दो दिन बाद जो है ना हम लोग मॉल जाते थे। और 2019 की और यानी कि 2018 से लेकर 19 तक की जितनी मूवीज़ थी ना मैंने अपने हस्बैंड के साथ सिनेमा में देखी हैं। और जब वो यहाँ पे नहीं थे तो मैं अपने सास ससुर के साथ जाती थी और मूवीज़ देखती थी। तो अपना शहर, अपना मुल्क, अपनी सिटी, अपना जो सोसाइटी, अपना एरिया, सबको ही बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी बहुत अच्छी यादें हैं हैदराबाद के साथ भी। जैसे मेरी लाहौर में बहुत अच्छी यादें हैं, मैं वहाँ पे पैदा हुई, बड़ी हुई, मेरा बचपन गुज़रा। इसी तरह हैदराबाद में शादी करके आई थी, तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी मेरी मेमोरीज़ हैं। ये जी हैदराबाद का मशहूर रानी बाग है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा और ये हमारे घर के बहुत करीब है। तो रात के टाइम इसकी लाइट्स जब यूँ चमक रही होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। जितनी भी राइड्स के ऊपर इन्होंने जो लाइट्स लगाई हुई ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस अभी चलते हैं और जाके देखते हैं कि जी आज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। कोई मकसद नहीं था हमारा जाने का, और जो अरसलान हमारे साथ है वो यही पूछ रहा था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम मूवी देखने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे वहाँ पे, ये वो बस इसी तरह के वो सवाल कर रहा था। और मैं उसको यही बोल रही थी घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या यानी कि हमारा कोई मकसद नहीं है जाने का, जस्ट वैसे ही टाइम पास के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए जो है ना हम लोग जा रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है हैदराबाद में, शदीद किस्म की, बल्कि हैदराबाद में इस टाइम पूरे पाकिस्तान में बहुत गर्मी हो रही है। और आज तो मेरे हस्बैंड से जब बात हो रही ना तो वो बता रहे थे कैसे मैं बैंक गया और जब मैं वापसी पे वहाँ से बाहर निकल रहा था तो मेरी बाजू जो है ना वो दरवाजे के साथ लगी और वो उसका जो हैंडल था ना वो लोहे का, स्टील का उसका था। तो वो उसके टच होने से ही ना मेरी वहाँ से बाजू जल गई है। और उन्होंने बाकायदा मुझे जब अपनी बाजू दिखाई तो वो बर्न हुई हुई थी। तो इस टाइम कुवैत में भी जो है ना अच्छी खासी गर्मी है। और मैं सुन के जो है ना मैं हैरान हो गई और मुझे उन पर थोड़ा सा तरस भी आया कि बेचारे अच्छी खासी बाजू जो है ना उनकी जल गई है। तो गर्मी यानी कि इतनी ज़्यादा, इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही है। तो बस अल्लाह पाक जो है रहम करे और सिंध में भी बारिश हो, खुलकर बारिश हो और रहमत वाली बारिश हो।
बस जी सोचा थोड़ी सी कर लेते हैं विंडो शॉपिंग। और यहाँ पे जे डॉट पे जो है ना बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। और ये एक जो ब्लू कलर का ड्रेस नज़र आ रहा है ना, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके ऊपर जो ब्लैक एंड वाइट है मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन फिल वक्त अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं था ड्रेसेस लेने का। मैंने अम्मी को बोला कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, तो मुझे उल्टा कह रही थी कि तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने यही बेहतर समझा कि नहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि अम्मी ने भी माशाल्लाह काफ़ी ड्रेसेस बना ली हैं, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बना ली हैं। तो भी बिल्कुल भी ना दिल था ना मूड था कोई भी स्टफ़ ख़रीदने पे। तो क्योंकि आजकल जो है ना टेलर्स भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। और अभी अम्मी भी कल अपने जो है ना 2-3 सूट टेलर को देकर आई हैं। और मैं आते हुए जो है फ़ारिग करके आई हूँ टेलर को। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस जो है ना स्टिच करवा लिए थे। तो बस हम वैसे ही चले गए थे विज़िट करने के लिए कि क्या पता हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। बाकी मुझे जे डॉट की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इनके जो रेडीमेड कुर्ते हैं ना, उसमें आपको एक्सेल डबल एक्सेल साइज़ भी मिलेगा। और नज़र बता रही है कि वाकई बहुत खुला डुला कपड़ा है कि अगर कोई एमरजेंसी में लेना चाहे तो ले सकता है। और इनके कुर्ते जो हैं 5000-6000 की रेंज में हैं। बाकी ट्राउज़र शलवार ये तो घर में आपके पास होते ही हैं, निकल ही आते हैं। अगर आप न्यू भी लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। मैचिंग के घर में दुपट्टे और ट्राउज़र शलवार ये निकल ही आते हैं। खैर यहाँ पे जी हम आ गए थे मसाजर वाली साइड पे। और ये एक मसाजर नज़र आया था, फुट मसाजर, जो कि बहुत अच्छा था। आप यकीन करें, ज़बरदस्ती इन्होंने मुझे कहा आप चेक करें चेक करें चेक करें। तो बस ज़बरदस्ती फिर मैं बैठ गई चेक करने के लिए। और मैं उनको यही बोल रही थी कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम जब कभी एम्पोरियम या पैकेजेस भी जाते हैं ना, तो मुझे बहुत शर्म सी आ रही होती है कि जिस टाइम लड़कियां बैठकर जो है ना मसाजर इंजॉय कर रही होती हैं। तो बस भाई ने ज़बरदस्ती बिठा लिया था, डेमो दे रहे थे और बता रहे थे कि ये इस तरह का है ये वो। बाकी जो वो मसाजर वाली जो चेयर है, जिसके सोफ़ा जो है जिसके ऊपर अम्मी लेटी हुई हैं, तो अम्मी को मैंने बोला था कि नहीं आप चेक करें ये कैसा है। तो इंशाल्लाह ज़ईम का प्लान है अम्मी अब्बू को ये लेकर देने का इंशाल्लाह। तो देखते हैं क्या करते हैं। और उस सोफ़े के जो प्राइस है ना वो 2,50,000 था और डिस्काउंट पे आपको 2 लाख का मिल रहा था। और ये जो फुट वाला है ना, कहते हैं अगर आप ये अभी हमसे ख़रीद लेते हैं ना सोफ़ा, तो ये आपको फ्री में मिलेगा। तो फ्री में कुछ भी नहीं होता, वो मैनेज कर ही लेते हैं। वैसे इस फुट मसाजर के प्राइस जो है 35,000 थे। बाकी ये बहुत काम की चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सोफ़े पे अम्मी लेटी हुई थी, काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। और अम्मी ने कहा है कि आप यकीन करो कि मैं 10 मिनट्स जो है मैं इसके ऊपर आराम से लेटी रही हूँ। और मेरे जो कमर है, नेक है, लेग्स हैं, आर्म्स हैं, सब कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था। तो बस देखते हैं इंशाल्लाह मेरे को पसंद आया है। और घर हम जैसे ही आए तो अब्बू ने पूछा कि कैसा लगा, तो इंशाल्लाह लेकर देंगे ज़रूर। तो अभी बस भाई बता रहे थे और कह रहे थे कि आपने जब भी लेना है ना, आपने लाहौर से नहीं लेना, यहाँ से लेना है। तो मैं उनको यही कह रही थी, हम जब भी लेंगे यहीं से ही लेंगे, हम लाहौर से नहीं लेंगे, क्योंकि लाहौर से मैं इधर तो सेंड नहीं करूँगी ना, तो यहीं से ही लेंगे। फिर इन्होंने अपना जो है नंबर दे दिया था और कहा था कि आपने यहीं से ही लेना है। तो खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप में से भी कोई फुट मसाजर यूज़ कर रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अपने रिव्यूज़ आप दें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। और ये जो सोफ़ा मसाजर है ये भी काफ़ी लोगों के पास है इस टाइम, लाहौर में तो तकरीबन काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है तो आपने भी बताना है कि ये सही चलता है कि नहीं चलता। और इसका बिजली का क्या सिस्टम है। ये तो कह रहे थे कि बिजली ना होने के बराबर आती है, ज़्यादा बिजली बिल्कुल भी नहीं लेती। तो आपने ये भी बताना है, ये ना हो मसाज के चक्कर में जो है हम आजकल वैसे ही पाकिस्तानी बिल को बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। बल्कि बिल से एक बात याद आई, कल मैं टिकटॉक पे देख रही थी, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 वीडियोस जो है ना मेरे सामने आई, जिसमें औरतें अपना गोल्ड सेल करके, अपनी बालियाँ सेल करके, अपनी रिंग सेल करके जो हैं बिजली के बिल भर रही हैं। तो इतने ज़्यादा बुरे हालात आ गए हैं लोगों के घरों के। मैं बस अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा कर। और टिकटॉक पे जब मैंने ये वीडियोस देखी ना, तो मेरा दिल दहल रहा था कि बस अल्लाह पाक रहम करे। क्योंकि औरत जो है ना अपना ज़ेवर बेचते हुए जितना वो टूट जाती है ना, उसकी फीलिंग्स और कोई भी नहीं, मतलब कि वो कोई फ़ील कर ही नहीं सकता एक औरत जिस टाइम अपनी बालियाँ या रिंग्स या ब्रेसलेट, क्योंकि यहाँ वो उसको माँ बाप की तरफ से मिला होता है तोहफ़ा, या उसको अपने ससुराल की तरफ से मिला होता है। और एक औरत मजबूरी में ही ऐसी चीज़ें सेल करती है और अपने घर का सेटअप चलाती है। तो जब मैंने ये वीडियोस देखी टिकटॉक पे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और दिल से दुआ निकल रही थी
ऐसी औरतों के लिए भी कि जो कि अपनी फ़ैमिली के लिए अपनी छोटी-छोटी चीज़ों की कुर्बानियाँ दे देती हैं और ये सोचती हैं कि अल्लाह पाक और देगा। तो मैं उन सब के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत दे, सबको इन मुश्किलात से जो है निकाले और सबके घरों में जो है ना बेशुमार अल्लाह पाक रोज़ी रोटी दे, इज़ाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी चलते-चलते बस मुझे ख़्याल आया कि मुझे वॉच लेनी है एक अदद। काफ़ी टाइम से प्लान करी थी वॉच लेने का और फाइनली मुझे यहाँ पे एक वॉच पसंद आ गई थी, बल्कि एक नहीं मुझे 2 पसंद आई थी। और ऊपर से जी मैंने कर लिया अपने हस्बैंड को फ़ोन और फ़ोन से एक ही बात बोले जा रहे थे, एक नहीं 2 ले लो, जो दोनों पसंद आई हैं दोनों ले लो, दोनों ले लो, दोनों ले लो। और मैं उनको यही बोल रही थी कि यार मुझे एक ही लेनी है, क्यों मुझे सबके सामने बोल रहे हो, लाउड स्पीकर ऑन था, वीडियो कॉल ऑन थी। अब बोली जा रही हैं 2 ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो। लेने मैं एक आई हूँ, मेरे हस्बैंड की शुरू से आदत है, ड्रेस लेने जाओ, कोई भी चीज़ लेने जाओ, 2 ले लो, 2 ले लो। तो बस एक वॉच जो है मुझे यहाँ पे पसंद आ गई थी, वो मैंने ले ली है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कौन से वाली है, अभी मैं आपको इसी व्लॉग में ही दिखा देती हूँ। तो अच्छी लग रही थी मुझे और काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी लेने का, तो बस मैंने ले ली। सबसे मैंने राय ली पहले कौन सी अच्छी लग रही कौन सी नहीं। मुझे गोल्डन वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि इसका जल्दी से पॉलिश तो नहीं ख़राब हो जाएगी, पेंट तो नहीं ख़राब हो जाएगा, उन्होंने कहा नहीं इतना जल्दी नहीं होगा। तो वो ज़्यादा फैंसी में आ रही थी, तो मुझे थोड़ा रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ी सिंपल ली। तो माशाल्लाह अच्छी मिल गई। तो बस यहाँ पे जो है अब मैं इनको पेमेंट करूँगी और ये रही जी मेरी वॉच। इसकी वारंटी भी दे दी थी इन्होंने और साथ में जो है इसका स्टेप थोड़ा छोटा करना था वो भी कर दिया है। ये रही वॉच जो कि मैं इसको रेगुलर यूज़ भी कर सकती हूँ और फंक्शंस पे भी पहन के जा सकती हूँ। जो दूसरी गोल्डन थी ना, दिल मेरा उस पे ही था, अभी भी स्टिल अभी भी उसी पे ही है। लेकिन मैंने ज़ेम को यही बोला है कि आप जब बाहर से आओगे ना मेरे लिए तब लेकर आना। तो बस यहाँ पे जी अब कर लेते हैं थोड़ी बहुत पेट पूजा, क्योंकि लग गई थी थोड़ी थोड़ी भूख। ऐसा हो कि हम बाहर निकलें, मॉल आएँ और कुछ खाएं पिएँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। और जी बस हमने कर लिया था एंजॉय और बहुत मज़ा आया हमें मॉल में। और अचानक से जो है हमारा ये प्लान बना था और अचानक वाले जितने भी प्लान्स होते हैं ना उनमें वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे जी मैं अपनी अम्मी के साथ जो है वीडियो बना रही हूँ। किसी ने बोला कि सासू माँ क्या होता है, तुम टोंट मारती हो उनको सासू माँ। तो बताना पड़ता है कि जी सासू माँ है ये और ये सासू माँ कोई टोंट वाला वर्ड नहीं है। इंडियंस ज़्यादा बोलते हैं सासू माँ और मेरा नहीं ख्याल कि ये टोंट वाला वर्ड है, पर अच्छा वर्ड है। और सासू माँ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिन लोगों को पता नहीं है, जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं कि मैं ससुराल में हूँ या कहाँ हूँ, उनको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरी सास हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरे सैया सुपरस्टार की अम्मी हैं। वैसे मैं अपनी सास को जो है डे फर्स्ट से अम्मी ही कहती आ रही हूँ, मैं आंटी नहीं कहती, मैं अम्मी ही कहती आ रही हूँ। और मैं अब्बू को वैसे पूरे घर में जो है ना बाबा कहते हैं, मैं सिर्फ अब्बू कहती हूँ और कोई भी अब्बू नहीं कहता, सिर्फ मैं ही उनको बाबा कहती हूँ। सॉरी मैं ही उनको अब्बू कहती हूँ, बाकी सब उनको बाबा कहते हैं। तो अम्मी को मैं अम्मी ही कहती हूँ। और तमीज़ और तहज़ीब और अखलाकियात में रहते हुए अम्मी अब्बू ही मैं कहती हूँ। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ख़त लिखा था और कहा था कि थोड़ी तमीज़ सीख लो ये वो। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पिक्चर का जो है ना एक दूसरा रुख भी होता है। तो जब आप व्लॉग्स देखते हैं ना तो सिर्फ ये नहीं समझा करें कि हम जो दिखा रहे हैं सब कुछ यही है। और मैं तो ये हैरान हूँ कि आप लोग इंसान की नेचर को भी देखते हुए जो है कमेंट्स नहीं करते कि इंसान की नेचर क्या है, क्योंकि समटाइम व्लॉग से अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी क्या नेचर है। खैर अभी के लिए जी मुझे यहीं पे दें इजाज़त, क्योंकि मेरा व्लॉग हो गया यहाँ पे दी एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।